अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े। और ये है मेरी सहरी जो कि बहुत हेल्दी है। यूजुअली मैं सहरी में खाने का ना कुछ भी दिल नहीं चाहता, तो सिंपल मैं अपनी हेल्दी सी सीरियल्स, वीटा बैग्स और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो डाल के बहुत अच्छी सी सहरी बना लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड तो बिल्कुल भी सहरी नहीं करते, क्योंकि उनको कभी होम ऑफिस और कभी ऑफिस जाना होता है। तो इसलिए वो नहीं करते। बस सहरी करके थोड़ी देर के लिए नमाज़ वमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई होती हूँ कि फिर वो इस्माइल और अस्मारा के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो उनके लिए मैं लंच बना रही थी। इस्माइल भी वैसे रोज़ा रखता है, लेकिन उसको मैं वीकेंड पे अलाउ करती हूँ क्योंकि अभी छोटा है ना, तो बस इसलिए। और बताएं आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतें हैं। बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल वेदर आप देख सकते हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी अचानक से धूप निकल जाती है। कुछ अजीब सा वेदर है यहाँ पर ना। अजीब क्या कहेंगे, मतलब अच्छा ही है। हर हर चीज़ को अल्लाह की जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है। और अभी देखें, अब मैं स्मारा को पिक करने के लिए आ गई थी, क्योंकि रूटीन तो मेरी वहीं की वहीं है। सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो बस ये स्मारा को उसकी टीचर ने कुछ दिया था, तो वो मुझे दिखा रही थी। तो इसको पिक करने के लिए मैं आ गई थी। और क्योंकि ना यूजुअली मेरी यही रूटीन होती है। जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो और मेरा मकसद भी यही है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को अपना देसी स्टाइल दिखाऊं कि हम देसी लोग यहाँ पर जर्मनी में या कोई भी बाहर किस तरह से रहते हैं। हम अपने तौर से जो कर सकते हैं बच्चों के साथ, अपने ट्रेडिशन को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, तो वो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं। तो बस एक्चुअली मैं अभी अफ्तारी प्लान कर रही थी कि मुझे अफ्तारी के लिए प्लान करना है, देना था। क्योंकि मैंने जस्ट अपने नेबर्स, दो ही नेबर्स की तरफ दी थी लास्ट टाइम। और वैसे ना जब से करोना हुआ है तो मस्जिद वगैरह का बिल्कुल यहाँ पर जो है वो मस्जिद की अफ्तारी जो है वो मतलब होती होगी, लेकिन हम इतना अभी तक नहीं वहाँ पर जा रहे हैं। वरना एक वक्त ऐसा भी होता था कि हर सैटरडे संडे मुख्तलिफ़ मस्जिदों में जो है वो अफ्तारी होती थी। खैर हस्बैंड कह रहे थे अभी भी है यहाँ पर, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि कभी केसेस बढ़ जाते हैं, कभी फिर ठंडा हो जाता है मामला। तो बस यही होता है इस तरह से। तो एक्चुअली मैं मुझे देना था अफ्तारी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना डिस्पोजेबल प्लेट्स देख लूँ। तो बस अस्मारा को लेकर वो पहले घर आई। घर आने के बाद इसने बैग रखा एंड देन फिर मैं बाहर निकली। और जस्ट मैं इस शॉप में आई हुई थी, और बहुत अच्छी यहाँ पर जो चीज़ें आई हुई थी वो इनके जो अपना एक है, इनका अपना ओस्टर्न कहते हैं, ईस्टर जिसको कहते हैं, ईस्टर वेकेशंस जो हर तरफ आई थिंक हर बाहर मुल्कों में मनाई जाती हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से बहुत अच्छा ये लोग डेकोरेट करते हैं। तो इनका आने वाला है, अभी अप्रैल में होता है। तो बस उसी से रिलेटेड जो है वो शॉप में चीज़ें होती हैं। तो ये शॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वूलवर्थ। जो लोग यहाँ पर हैं उन लोगों को पता होगा कि ये बहुत सी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो जस्ट बस यहाँ पर जो है वो कुछ मैं इस तरह का देख रही थी, कुछ लाइक डिस्पोजेबल मुझे मिल जाए, देने के लिए भी हो जाए। क्योंकि मैंने सोचा ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि मैं इस दफ़ा अफ्तारी जो है वो बाँट देती हूँ। और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम अगर मस्जिद में होंगी तो हम वहाँ पर भी दे देंगे इस तरह से। लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा लास्ट टाइम भी और इससे लास्ट टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो बस थोड़ी बहुत मुझे लाइक ग्रॉसरी करनी थी, वो मैंने किया। फिर जल्दी जल्दी मैं घर आ गई थी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। वैसे तो नमाज़ पढ़ी असर की, उसके बाद कुछ इबादत की, और उसके बाद मैंने घर में फ़्रेश मैंने सोचा ऑरेंज जूस आज बना लूँ। तो बस ऑरेंज पड़े हुए थे, उससे मैंने ये काला नमक डाला उसके अंदर। ये कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, इतना मज़े का ये बनता है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। और इसमें काला नमक आप डाल दें, मतलब डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में ऑरेंज जूस बना रहे हैं, उस हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर मैंने क्रश ब्लैक पेपर डाला है, जो कि उसी वक्त बिल्कुल फ्रेश डालने से ही इसका ख़ास मज़ा आता है ना। और उसको अच्छे से ऊपर नीचे कर दिया। मैं क्या करती हूँ, जो उसका लाइक जो उसका क्या कहना चाहिए, उसकी जो ऑरेंज की वो होती है ना, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अस्मारा और स्माइल का निकालने के बाद। तो आज खाने में बनने जा रहा है निहारी, जो कि मेरे मसाले की है और बहुत ही यम्मी बनती है। और बहुत ही यम्मी तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके लिए मैंने कुछ बीफ ले लिया था, जो कि चंक्स में है और काफ़ी बड़े बड़े से आपको नज़र आ रही होगी इस तरह की बोटियाँ। अबाउट 1 kg 300 ग्राम्स के करीब होगा, लेकिन मैंने इसमें जो यूज़ किया है वो 800 ग्राम्स यूज़ किया था। क्योंकि मुझे ना हड्डियाँ नहीं मिली, इसमें हड्डियाँ भी डालते हैं, बोंग का गोश्त डालते हैं, लेकिन जो अवेलेबल था वो मैंने ले लिया। अच्छा, ये जो मसाला है ये इसका सीक्रेट मसाला है, जो कि मेरा मसाला है, और ये आप डालिएगा इसके अंदर, बहुत मज़े का लगता है। सिंपल उसमें 5 मैंने ग्रीन सब्ज़ इलायची ली है, 2 बड़ी ब्लैक कार्डमम है, और 7 क्लोव्स हैं, क्या कहते हैं उसके लौंग के। और एक बे लीव्स है, और 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा होगा। और अबाउट
15 जो है वो ब्लैक पेपर है, और 2 इंच के करीब ये दालचीनी होगी, सॉरी। और सिंपल मैंने क्या किया था, ऑयल को गर्म किया था, और इस टाइम पे मैंने अपनी जो सब्ज़ इलायची है ना 5, उसको मैंने अच्छे से उसको क्रश करके और वो इसके अंदर डाल दिया था। और उसके बाद मेरे पास 1.5 टेबल स्पून के करीब, और जस्ट मैंने मीट डाली थी, और उसके बाद 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बिल्कुल मेरा घर में पिसा हुआ है। और यूजुअली मैं रमज़ान में ना, वैसे तो मैं बिल्कुल फ्रेश डालती हूँ उसी वक्त पीस के, लेकिन रमज़ान के टाइमिंग्स में मैं थोड़ा सा ना पीस के रख लेती हूँ कि यार तकरीबन 2 से 3 दिन चल जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे इतनी अफ्तारी, और उसके बाद ये, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतनी फ्राइंग चीज़ें लाइक नहीं करते हैं, तो वो बस जस्ट बच्चों को खुश करने के लिए और अपनी चीज़ के लिए जो हम पाकिस्तान में करते थे, तो वो मैं जो हूँ बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, और बाद में ये मेरे घर में खाना भी बनता है। अच्छा, यहाँ पर सब्ज़ इलायची जा चुकी है। ये जो बकिया मसाले हैं, इन सब मसालों को डाल के और मैंने अच्छे से इसको पीसना है। जो भी आपके पास ग्राइंडर है उसमें आप पीस लें। ये इतना कोई मज़ेदार बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बहुत दफ़ा जो है वो नॉर्मल शान के मसाले से भी बनाया है, और इसमें भी मैं थोड़ा सा डालूँगी, लेकिन क्योंकि वो शान का मसाला पूरा अगर बनाए ना उस वक्त तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन बाद में ना उससे मुझे तो एसिडिटी के इश्यूज़ हो जाते हैं और थोड़ी हीट जलती है। तो ये बहुत सीक्रेट चीज़ है, और ये मसाला आपने अच्छे से इसके अंदर जो है वो पीस के डालना है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर सारे वही मसाले थे जो खड़े मसाले होते हैं, जो कि गरम मसाले जिनको कहते हैं, और इनमें कौन से गरम मसाले डालने हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और बस डाल के इसको अच्छे से बिल्कुल बहुत अच्छा बारीक आप लोगों ने पीसना है इस स्टेज पे, और फिर जो है वो आगे का स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ। बस यहाँ पर अबाउट 2 टेबल स्पून के करीब मैंने गरम मसाला ले लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट है वही जो मैंने पीसा था, और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने वाइट ज़ीरा पाउडर लिया था। 1.5 टीस्पून इसके अंदर टर्मरिक पाउडर है, 1.5 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर है। थोड़ा सा मुझसे पानी गिर गया था, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा लिक्विड नज़र आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैंने उसके अंदर दोबारा से पानी डाल के ना और उसको डाल दिया था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस टाइम पे भुनाई करनी है, और जैसे ही ये मसाला डालेंगे ना आप, बिलीव में व्यूअर्स, इतनी अच्छी खुशबू होगी कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड आ गए कि क्या पक रहा है आज घर में। तो ये जो है वो मेरे पास है अ, अदरक का पाउडर, क्योंकि मेरे पास सौंठ नहीं थी, इसमें सौंठ जाता है और सौंफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मेरे पास ये था, और ये आपको आराम से लिडल से मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी कोई उसकी बात नहीं है। और मैं इसको क्या है, मलमल की पोटली में आप इसको बनाकर अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यखनी पुलाव बनाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है ना जो सालन का कलर है ना वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाता है जब आप सौंफ डालते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सौंफ नहीं इतनी ज़्यादा ग्रीनिश होगा। अच्छा, यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने शान का निहारी मसाला भी डाला था। जस्ट बाकी सारे मेरे अपने मसाले हैं इसमें। और क्योंकि सिंपल अगर कभी जल्दी में होती हूँ तो मैं सिंपल उसकी रेसिपी फॉलो करती हूँ और वो भी बनाती हूँ। वो भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन बाद में एसिडिटी और आपको अजीब सी शिकायत होती है। तो मैंने ये जो रेसिपी है ये आप ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी कैसी लगती है। और यहाँ पर ये है मेरे पास टी बैग्स जो मिलते हैं ना यहाँ पर, तो उस टी बैग्स को मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पोटली तो मेरे पास है नहीं। अब कहाँ से मैं पाकिस्तान में लेकर आऊँ। तो जो सोंठ है ना, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं उनको तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नहीं है तो उसको भी आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन डलती है इस चीज़ में ना। अब यहाँ पर ये पोटली देख सकते हैं आप, इसमें मैंने सौंफ डाला, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने सौंफ डाला है, क्योंकि मेरी जो बीफ है वो ज़्यादा है। और इसके अंदर सोंठ का मैं 1 इंच का टुकड़ा डाल दें आप। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर था 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर पाउडर फॉर्म में डाला, जो कि ड्राई जिंजर कहते हैं जिसको। और इसकी पोटली बनाकर इसको भी आप अच्छे से डाल के और इसको भुनाई करनी है काफ़ी देर के लिए, क्योंकि इस स्टेज पर ही आपने भुनाई कर लेनी है। कुछ लोग इसमें प्याज नहीं डालते, बाद में डालते हैं। मैंने इसके ना शुरू में ही प्याज जो है थोड़ा सा डाला था। ठीक है, ताकि वो ग्रेवी बन जाए। मैं बाद में स्किप कर दूँगी, बाद में मैं नहीं डालूँगी। तो सिंपल अच्छे से आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो आपको ऑयल नज़र आ रहा है। ये बहुत ही हेल्दी बनेगी, क्योंकि मैंने बहुत कम ऑयल डाला है, तो शायद इतनी तरी आपको नज़र ना आए, लेकिन यह है कि टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट थी और बहुत ही खुशबूदार ना। और सिंपल इसके अंदर फिर मैंने जो हॉट वाटर है, जो कि घर में आप पानी में पतीली में आप गर्म कर लें। वाटर कुकर अवेलेबल है तो वाटर कुकर में कर लें, और वो आप इसके अंदर ऐड करें।
तो बस इसको इसको ऐड करके मैं जो हूँ इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आपके पास नहीं है तो आपको पता है बीफ थोड़ा टाइम लेता है और उसका गोश्त बहुत अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए, कि सिंपल आप उसको अगर रोटी से ब्रेक करें ना तो बिल्कुल वो हलवे की तरह हो जाए। इसका हो या हलीम हो, ऑलमोस्ट इन दोनों के गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक सॉफ्ट होना चाहिए। बस फिर इसको प्रेशर दूंगी और इसको फिर छोड़ दूंगी। मैंने इसको प्रेशर कुकर में भी ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स के लिए रखा था ना, लाइक बिल्कुल मैं तेज़ आंच पे नहीं रखा था। अबाउट लो टू मीडियम मैंने इसका आंच रखी थी। और इसको छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए और वक्तन फ़वक्तन आप इसको चेक कीजिए कहीं पानी तो कम नहीं रह गया, फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। अब ये देखें इस फॉर्म में मेरे पास ये इसकी शक्ल हो गई है, और जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और इस टाइम पर जो है वो आप इसके अंदर से तरी निकाल सकते हैं, थोड़ी सी भी जो ऑयल होती है ना ऊपर, क्योंकि बाद में अगर आप इसके अंदर आटा ऐड करेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो वो बिल्कुल फिर आप तरी नहीं निकाल सकते ना उसकी। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा सा बकिया गोश्त था उसके लिए मैंने सोचा कि चलो मैं शामी कबाब और बना कर रख लेती हूँ। तो बस शामी कबाब भी मैं साथ साथ बना रही थी, क्योंकि ये अक्सर ख़त्म हो जाते हैं बहुत जल्दी, बच्चों को देना होता है कभी कभार, और कभी कभार हम वीकेंड पे भी खा लेते हैं। लेकिन अभी तो उसूल या वीकेंड पे हम कभी सहरी करते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि सहरी पे ना बहुत कम टाइम होता है। आप लोगों भी मुझसे रिलेट करेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होता कि आप कैमरा लेकर खड़े हो जाएं। साथ ही साथ और भी बहुत सारी मीट आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं साथ ही साथ इसको जो है वो इसको भी वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरी नेचर है कि ना मैं जब भी मीट आता है ना इस तरह बाहर से, एक तो घर के करीब है तो मैं इतनी क्वांटिटी में लेती नहीं हूँ, लेकिन हस्बैंड लेकर आ जाते हैं कभी कभार ज़्यादा। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उसी टाइम पर धोकर उसको अच्छे से जो है वो जिप लॉक बैग में आप उसको डालें और फिर मैं रख देती हूँ पोर्शंस बनाकर, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो बाद में अगर वो डिफ्रॉस्ट नहीं भी हो रहा हो ना, तो आप सिंपल अगर कुकर में डालें तो आसानी से वो बन जाता है। और बस यहाँ पर थोड़ी सी चिकन को मैं धो रही थी, और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ कि जब कुछ और काम कर रही होती हूँ ना, साथ में मैं ये भी कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ जब बस बंदा जब किचन में आया है ना, तो चलो साथ साथ निपटा लो, फिर दोबारा ना आना पड़े। तो ये होता है ना, क्योंकि हम औरतों का तो बस सब कुछ किचन में ही होता है, सब कुछ। तो बस मैंने उसको धोया। यहाँ पर थोड़ी सी बॉइल्ड चिकन मैं करके रख लिया था, जो मैं अक्सर रखती हूँ, क्योंकि अक्सर रमज़ान के दिनों में आपको पता है चिकन आलू इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो सिंपल मैंने चिकन लिया है, और उसके अंदर थोड़ी सी नमक, सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया है, और इसके अंदर 1.5 टीस्पून इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, कभी कभार बिल्कुल सादा बनाती हूँ तो उसमें मैं नहीं भी ऐड करती हूँ। और चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा फ्रेशली जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर है वो ऐड कर सकते हैं, ख़ुद से जो घर में आपके पास होता है तो उससे कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है निहारी को, और वो बन रही है बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही यम्मी ये तैयार होती है। व्यूवर्स, आप लोग प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही साथ मैं जो हूँ वो ये अपने उसको भी देखती जा रही हूँ, शामी कबाब के जो मैंने तैयार किया हुआ था उसको भी देखती जा रही हूँ। और साथ ही साथ जो है वो ये भी हो रही है, ये पता नहीं क्या हो रहा था, अस्मारा ने मुझे कुछ कहा तो मैं उसको रिस्पॉन्स कर रही थी। तो बस ये हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, अफ्तारी के बाद थोड़े से बर्तन निकलते हैं तो उसको हम मिल के डिश वॉशर में डाल देते हैं, या कभी खड़े खड़े भी धो लेते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना इसके अंदर दही भी डालती हूँ, ताकि इसकी जो इसके मसालों की जो तासीर है ना थोड़ी वो हो जाए। यूजुअली जो है वो रमज़ान की टाइमिंग्स में इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा हैवी करती हैं ना, तो मैं अक्सर इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3.5% का फ़ैट का जो मेरे पास योगर्ट है वो मैंने डाला। अच्छे से इसको आप वो कीजिए और इसके अंदर डाल दें, और ये डाल के और फिर उसके बाद आप फिर इसकी शक्ल देख लें कि ये इसकी शक्ल क्या रह गई है, मतलब ये अभी इस तरह से हो चुका है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके असमारा को बुलाया, और इसके अंदर मैंने आटा लिया जिसको मैदा कहती हूँ मैं ना, यूजुअली मैदा यूज़ करती हूँ। तो पानी के अंदर उसको मिक्स किया, और फिर उसकी कंसिस्टेंसी जो भी आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं उस हिसाब से इसको बना लें, कम ज़्यादा जिस तरह से आप लोग पसंद करते हैं। तो बस और जल्दी जल्दी से मैं इसको चलाती भी जा रही थी, और इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे आपने तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको बनाना है। अगर आप गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया है, गोश्त को निकाल लें, और सिंपल शोरबे को आपने 5 to 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है इसलिए उसको भी पकना चाहिए। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें लाइक जिंजर है उसको मैंने वो कर लिया है जूलियन कटिंग में, और मेरे पास कुछ कोरिएंडर है, और मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, वो सब मैंने गार्निश के लिए रख दिया है। तो बस क्योंकि मैंने अभी ना हड्डियाँ मुझे इतनी मिली नहीं थी, एक दो थी घर में, तो मैंने वही यूज़ किया। अब यहाँ पर जी
अफ्तार का टाइम हो चुका है और अफ्तार की भी तैयारी हो चुकी है। और सिंपल मैंने जो थे बेसन वगैरह भिगो कर रखे हुए थे। ये तो रेसिपी सभी को आती होगी। और काले चने, मैं यूजुअली काले चने ही खा लेती हूँ, फिर खाना नहीं खाती, या जिस दिन अगर कभी कुछ अच्छा हो तो खाना खाया तो फिर ये चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि खाया ही नहीं जाता। आप लोग भी रिलेट करेंगे, बस बना सब कुछ देती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं कि कुछ अलग हो रहा है ना। और ये देखिए, ये मेरी प्लेट है, मैं इस तरह से करके खाती हूँ, थोड़े से पकोड़े तोड़ के। और फिर ये मैंने कहा लास्ट का भी आपको दिखा दूँ, तो ये जो है वो हस्बैंड जो हैं और बच्चे थे, थोड़ा सा उन लोगों ने भी खाया था, थोड़ा सा मैं नेबर की तरफ देती हूँ। तो वो मैं लाजमी मुझे होता है कि चलो यार इस तरह से कर लूँ, तो वो थोड़ा सा मैंने इस तरह से किया था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये निहारी की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, मैं खुद ही कह रही हूँ कि पसंद आई होगी बहुत। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।